प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों बोर्ड परीक्षाएं जारी हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही बच्चों के मन में एक अज्ञात डर पैदा हो जाता है। इसे एंजाइटी या एग्जाम फोबिया कहा जाता है। कई बार बच्चे अच्छी तैयारी होने के बावजूद परीक्षा के तनाव के कारण चीजें भूल जाते हैं या डर की वजह से तैयारी ही नहीं कर पाते। पेरेंट्स हैं जिन बच्चों की तैयारी अधूरी है वो डरते हैं, और लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अच्छी तरह पढ़ने के बावजूद बच्चे एग्जाम का नाम सुनते ही डर जाते हैं। आज की चर्चा इसी विषय पर है। आखिर बच्चों के मन में एग्जाम फोबिया जो होता है उसे कैसे दूर किया जाए, वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। आखिर अभिभावक एग्जाम के इस डर को कैसे दूर कर सकते हैं, इन्हीं बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ा हुआ है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमें सीधे आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। एक बार मैं नंबर भी आपको बता देती हूँ, 8178999182। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। एक्सपर्ट से जो भी आपके सवाल है वो पूछ सकते हैं। और चलिए अब आपको मिलवाते हैं आज के हमारे खास मेहमानों से। तो हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और परिचय में करवा देती हूँ। विनीता गोपाल जी हमारे साथ जुड़ गई है जो कि साइकोलॉजिस्ट है। लीजा गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि चाइल्ड काउंसलर है। डॉक्टर उषा खरे हमारे साथ जुड़ गई, एक्स प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल से। और नयन पारिक जी हमारे साथ जुड़ गए जो कि शिक्षाविद हैं। और सबसे पहले विनीता जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी। विनीता जी, देखिए एग्जाम का नाम जैसे ही बच्चे सुनते सबसे पहले मन में डर आ जाता है कि बोर्ड एग्जाम होने वाला है। आखिर ये डर आता क्यों और इसे कैसे भगाया जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो मैम। सबसे पहले तो एग्जाम्स अपने आप में ही एक आपको एक होता है ना कि ये इसमें मैं फेल ना हो जाऊं, एक वो हमारे माइंड में आता है कि फेल वाला जो वर्ड आता है उससे हमें स्ट्रेस होता है कि हम व्हाट इफ हम फेल हो जाएंगे। तो एग्जाम जो छोटा भी एग्जाम होता है वहां पे भी हम ये चीज जरूर माइंड में लेके आते हैं, वो फेलियर वाला जो फैक्टर होता है। जब बोर्ड एग्जाम की बात आती है तो लोग मोस्टली इसको एक फ्यूचर डिसीजन की तरह देखते हैं। बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा एक प्रेशर डालता है बच्चों पे, जिसकी वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो एंजाइटी में डेवलप हो जाता है, जो कि फिर हमारे कंसंट्रेशन और हमारा एबिलिटी टू लर्न, फोकस सब कुछ इम्पैक्ट करता है। लीजा जी, कई दफा ये भी होता है जैसा कि विनीता जी भी बता रही थी, जब एग्जाम तो होते रहते लेकिन जब बोर्ड एग्जाम लग जाता है तब ज्यादा यहाँ पर स्ट्रेस बच्चों के मन में आ जाता है। अब बात आती है तैयारी को लेकर। देखिए तैयारी तो हम साल भर करते हैं लेकिन जब परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आती है तब और भी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो परीक्षा के एक दिन पहले किस तरीके से उस तनाव को हम कम करें? जी नमस्कार। मैं ये कहना चाहूंगी कि परीक्षा के एक दिन पहले हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी स्टडी को करना चाहिए। अपने काम को बिना किसी एंग्जाइटी के हमें शेड्यूल बनाकर काम करना चाहिए। शेड्यूल बनाना चाहिए फॉर लाइक एग्जाम में आपके 4 सेक्शन होते हैं, उन सेक्शन वाइज हमें थोड़ा थोड़ा टाइम डिवाइड कर लेना चाहिए। उस टाइम को डिवाइड करते हुए हमें उसकी स्टडी करनी चाहिए और हमें एंड टाइम पर कुछ भी जो मटेरियल से हमने स्टडी किया है उसी को फॉलो करना चाहिए, ना कि कुछ नया मटेरियल हमें यूज करना चाहिए स्टडी के लिए। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर एग्जाम बिल्कुल कल है उसके ठीक पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। उषा जी के पास जाऊंगी। उषा जी, देखिए स्कूल में तो हम देखते हैं कि जब एग्जाम पास आते हैं तो खासतौर पर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती है, साथ ही साथ बच्चों को समझाया भी जाता है कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके वो तैयारी करे। अब चूंकि देखिए परीक्षाएं चल भी रही हैं और कुछ जगह परीक्षाएं आने भी वाली है, तो उन बच्चों के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जी नमस्कार। जी परीक्षाएं बिल्कुल सिर पर हैं। उन बच्चों को मैं सिर्फ इतना टिप्स देना चाहूंगी कि अब आप घबराहट बिल्कुल छोड़, डरो मत। पूरे साल आपने अच्छे से तैयारी की है, आपने बढ़िया अपने आप को प्रिपेयर किया है और आप फिट हैं, तो बस एग्जाम में वही तो आएगा जो आपने पढ़ा है। तो एक अनकॉन्शियस माइंड में कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों को डेवलप करना पड़ेगा
और उसमें उनके माता पिता को भी थोड़ा साथ देना पड़ेगा। क्या होता है कि परीक्षा में एक रात में बच्चे पूरी बुक उलटते पलटते जब हैं तो उनको ऐसा लगता है अरे ये भी रिवीजन नहीं हुआ, अरे इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, इसका। तो बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा जितना हो गया हो जाने दो। अब जो अगर मान लो कुछ छूट रहा है तो परीक्षा हॉल में जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है खुद ब खुद याद आने लगता है। आपकी मेमोरी में कई अनकॉन्शियस चीजें दबी रहती हैं, वो परीक्षा हॉल में ओपन हो जाती हैं और पेपर अच्छा जाता है। तो घबराहट बिल्कुल छोड़ना है आपको और बिना मतलब की कोई ऐसी चिंता या फिक्र नहीं करना है जो आपके लिए वैलिड ना हो। तो आप अच्छी तैयारी से जाइए, आपकी तैयारियां पूरी हैं, आपने बहुत मेहनत की है, साल भर आप स्कूल गए हैं, सारे लोगों के संपर्क में हैं, तो ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं होनी चाहिए कि आपको एक फोबिया या डर हो जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है। सब कुछ नहीं होने वाला है, वही सब आने वाला है जो आपने पहले से पढ़ रखा है। बिल्कुल। नयन जी देखिए, अक्सर हम ये भी देखते हैं नयन जी कि देखिए बच्चे खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं और जैसे वो एग्जाम हॉल में घुसते हैं तब उनका दिमाग जो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। मेहनत तो उन्हें खूब की है, लेकिन जैसे क्वेश्चन पेपर उनके सामने होता है एक डर बैठ जाता है कि बोर्ड एग्जाम है, पूरा सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं, समय कम तो नहीं पड़ जाएगा। तो एग्जाम हॉल में जब घुसने वाले हैं, जब एंटर करने वाले, उसके ठीक पहले बच्चों को क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चों को ये समझना चाहिए कि उन्होंने जो पूरी पढ़ाई साल भर की है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर पाए। तो अगले दिन भी मैं समझ रहा हूं कि आपको रिविजन ही करना चाहिए, कोई नई चीज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, आपके आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें। कुछ एक लोग जो है वो नेचुरली स्ट्रेस प्रोन होते हैं, बच्चों को भी स्ट्रेस करते हैं। एग्जाम में जो आसपास आपके मित्र है वो भी सब ऐसे रखें जो कि एटलीस्ट आपको और आप खुद अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। मैं समझ रहा हूं कि जो आपने करा है उसको एक बार भले याद करके एग्जामिनेशन हॉल में जाइए और आपको जो भी एक कहीं वो मैं समझ रहा हूं कि स्पिरिचुअली हाउ डू यू कनेक्ट टू द यूनिवर्स, कि आपको जो भी अपने आपने ज्ञान लिया है वो कैसे आप बेस्ट तरीके से उसको दे पाए। तो इसके लिए मैं समझ रहा हूं कि एक तो यदि आप कोई प्रार्थना में मानते हैं, आप कोई मेडिटेशन में मानते हैं, आप कोई डीप ब्रीदिंग से, कोई योगा से, कोई जो भी, मैं समझ रहा हूं कि आधे घंटे पहले आप बिल्कुल अपने आप को एग्जामिनेशन के बारे में सोचने से बिल्कुल डिटैच कर दीजिए और आप वो भी समझिए एक कॉन्फिडेंट और एक ऑप्टिमिस्टिक विद्यार्थी की तरह कि आपके साथ जो होने वाला है वो बढ़िया होने वाला है। ये एग्जाम तो मेरे ख्याल से एक प्रसंग है, एक जरिया है, पर उसके थ्रू आपको लाइफ की बड़ी एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है। अभी तो बोर्ड की एग्जाम है, कल और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम आएंगे, कल और भी कसौटियां चुनौतियां आएगी आप पर, उसके लिए कैसे आप तैयार करें, इसका छोटा सा ये तो एक उदाहरण है। दूसरा, उस पर ज्यादा फोकस मत करें, मतलब ऐसा मत सोचिए कि यदि बोर्ड एग्जाम में आप नहीं अच्छे मार्क्स पाएंगे तो क्या होगा। लोग कुछ एक तो 12th वाले ये समझते हैं कि यदि बोर्ड एग्जाम में ठीक नहीं आया तो पूरी जिंदगी खराब हो गई। वो बिल्कुल मानने का कारण नहीं है, स्पेशली 10th में। मैं समझ रहा हूँ जो हमारे देख रहे हैं मित्र जो कि 10th में है, उनको तो ज्यादा कोई ऐसे भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। 12th वाले हैं, उनको समझना है कि इसके ऊपर उनकी जिंदगी का आधार नहीं है। ये एक एग्जाम है, ये एक पड़ाव है, ये एक चुनौती है। इसको करके वो अपने बड़ी चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जहां की कल को उनको ज्यादा महत्व की जो परीक्षाएं हैं वो क्लियर कैसे करनी है। तो बिल्कुल आप ब्रीदिंग ठीक से करें। आपको जो भी एक म्यूजिक पसंद है तो वो लाइट म्यूजिक सुने। आपको कोई पॉजिटिव लोग है तो उनके साथ बात करें, जैसे फ्रेंड्स ऑफ फोन होता है केबीसी में, उसकी तरह आप ऐसे फ्रेंड को फोन करें जो आपको पॉजिटिवली भर दे और पॉजिटिविटी से भर दे। आपके यदि कोई शिक्षक है तो उससे बात करिए जो आपके मन में एक विश्वास जगाए। तो मैं समझ रहा हूं कि अपने अंदर विश्वास रखे और आसपास में ऐसे लोगों को रखे जो कि विश्वास वाले हैं और जो आपको एटलीस्ट एनकरेज करेंगे कि तुम कर लोगे। अभी जैसे मेरे ख्याल से खरे मैडम ने बहुत अच्छा बोला कि भाई आप एक भरोसा रखिए अपने आप पर। आपने पूरा साल में काम किया है, आपने जो भी किया है वो कहीं जाने वाला नहीं है, वो आपको राइट टाइम पे याद आएगा। तो इसीलिए आपको अपने आप को सुन्न नहीं कर देना है। आप सुन्न कर देंगे अपने आप को तो सामने होगा तो भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए जैसे आपने पूरे साल की तैयारी की, और मैं समझ रहा हूं एनडीटीवी एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि ऐसा प्रोग्राम कर रहा है। यदि बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनको भी रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उनके जो भय है वो मेरे ख्याल से एग्जाम के अगले दिन बहुत उजागर हो जाते हैं। तो पूरे साल जैसे तैयारी की है, मैं समझ रहा हूँ एग्जाम की भी एक तैयारी होती है।
एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जाए, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे अपने आप को एकदम कूल रखे। तो ये तो कूल जनरेशन है, ये तो सब जेनजी है, अपने आप को जानते हैं। मेरे ख्याल से उनको अपने आप को सिर्फ एक नयन जी, तसल्ली देने वाली इसका बात जवाब है मैं कि उषा ये जी कर से लो। लेना चाहूंगी। उषा जी, एग्जाम हॉल में कैसे अपने आप को कूल रखें, मुझे लगता है ये आप बेहतर तरीके से बता पाएंगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो बच्चे अपने स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में देने के लिए जाते हैं और अपने स्कूल में जब देते हैं तब बच्चों से आपका इंटरेक्शन भी होता रहा होगा, तो किस तरीके से कूल रखें और क्या दोनों में अंतर होता है? जी, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर तो आता है जब हम अपने स्कूल में कंफर्ट जोन में होते हैं, और यदि हमें किसी अन्य स्कूल में जाना पड़े तो पहले तो एक टाइम मिलाना, घर से टाइम मैनेज करके निकलना, वहाँ एक नए एनवायरनमेंट में जाके परीक्षा देना, और एक एटमॉस्फेयर थोड़ा सा चेंज होता है। पर चूंकि पूरा का पूरा स्कूल का सेंटर दूसरे अन्य स्कूल में होता है, तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त यार होते हैं, वो तो पूरे होते ही हैं साथ में। तो क्लासरूम सिचुएशन का तो एटमॉस्फेयर बिल्कुल अलग नहीं होता है, पर घर से वहां तक पहुंचने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है। अगर आप जरा सा लेट हो रहे हैं तो मान के चलिए कि आपका मतलब है ना टेम्परामेंट बिगड़ेगा, और बच्चों को तो और भी जल्दी घबराहट हो जाती है। तो नए दूसरे स्कूल में जाके परीक्षा के लिए एक सबसे पहले कॉन्फिडेंस कि भाई जैसा हमारा स्कूल है वैसा उनका स्कूल है, हमें तो खाली डेस्क और कुर्सी से मतलब है, बाकी कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है, इन्विजिलेटर हमारे साथ क्या कर रहे हैं उसको भी ध्यान मत दो, आगे पीछे बैठे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं उसको भी ध्यान मत दो। यदि आप पिन पॉइंटेड कंसंट्रेट होकर दूसरे स्कूल में जाके आप कॉन्फिडेंटली परीक्षा देने को मानसिक रूप से तैयार हैं, तो मान के चलिए कि आपकी आधा डर, आधा भय, आधी विस्मृति जो फॉरगेटिंग स्टेज आती है वो खत्म हो जाती है। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि बेटा दूसरा स्कूल कुछ नहीं होता है, जो स्कूल आपका है वो दूसरा है। सेंटर बदलने से सिर्फ टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना बिल्कुल, है तो टाइम कि घर से मैनेजमेंट का यहाँ निकलने पर के लिए। ध्यान रखना है, दिमाग में ये जी। बात नहीं रखनी है कि अपना स्कूल है या फिर दूसरा स्कूल है। लीजा जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जब परीक्षा होने वाली है, यानी मान लिया जाए कि कल परीक्षा है, तो एक दिन पहले बच्चों में ये भी देखा जाता है कि वो खाना छोड़ देते हैं, रात भर जाकर पढ़ते हैं, फिर सुबह भी जल्दी उठ जाते हैं। उसका कितना असर पड़ता है और ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे कि वो ऐसा ना करें? जी बिल्कुल। पहली बात, यदि बच्चे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा उनके एग्जाम शेड्यूल पर। यदि वो प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, पूरे 7 से 9 घंटे के बीच उनको सोना जरूरी होता है, यदि वो नहीं लेते हैं तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है उन्हें एग्जाम के टाइम पर नींद आए, हो सकता है वो एग्जाम के टाइम पर डिजी फील करें, वो उस टाइम पर एग्जाम के टाइम पर डेफिनेटली वो सब चीजें मैटर करेंगी। यदि वो टाइमली अपना स्लीप पैटर्न नहीं रखेंगे, टाइमली वो अपना फूड नहीं लेंगे, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेंगे, या फिर पानी टाइम बाय टाइम नहीं पिएंगे, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उसके लिए स्टूडेंट्स को अपना टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए, प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, और डेफिनेटली उनको मेडिटेशन करना चाहिए। बिकॉज मेडिटेशन, मेरी तरीके से मेडिटेशन बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आता है। इवन दो यदि वो एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, उस टाइम भी यदि उन्हें पैनिक हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, उस टाइम पर भी वो बीच लीजा में जी, माफ स्टॉप कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। शांति प्रजा जी हमारे साथ जुड़ गए, कॉलर है हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शांति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी में। आपका क्या कुछ सवाल है, पूछिए, हमारे साथ एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल है। मेरा सवाल ये है कि आजकल बच्चों को मानसिक गुलाम बना दिया जाता है कि बेटा देख, पढ़ेगा नहीं तो नौकरी नहीं लगी तो रिश्ते नहीं होंगे, शादी नहीं होगी, समाज में तेरी पूछ नहीं होगी। सब एक माइंड के बच्चे नहीं रहते ना, कोई कम पढ़ता कोई ज्यादा पढ़ता, तो साल भर यही सोचता है कि वो मेरे से आगे निकल गया, अब मैं फिसड्डी हो जाऊंगा, अभी मेरी शादी नहीं होगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो इस मानसिकता से पहले तो बच्चों को निकालने की आवश्यकता है, क्योंकि
बहुत से और भी बहुत से विकल्प है देश में आगे बढ़ने के लिए। तो बच्चों को बस एक ही टेंशन दे देते माँ बाप के, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ बना नहीं तो तेरा भविष्य उज्जवल नहीं होगा। लड़कियों को भी तू अच्छा पढ़ेंगी तो तुझे अच्छा घर मिलेगा, तुझे अच्छे रिश्ते मिलेंगे। इसी की वजह से आजकल बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। अगर उसमें अगर हार जाते तो फिर बच्चे आत्महत्या कर लेते कि अभी मैं नाकाम हो गई, अभी मेरे देश ने मेरी कोई पूछ परछ ही नहीं होगी। तो इस विषय में बच्चों को कैसे जागृत किया जाएगा? बिल्कुल, आपका जो सवाल है इसका जवाब मैं विनीता जी से लेना चाहूंगी। विनीता जी भी हमारे साथ जुड़ी। विनीता जी, शांति जी का सवाल आपने सुना होगा, उसका जवाब दें। बिल्कुल, ये एक्चुअल में यही मेन मुद्दा है आजकल। बच्चे इतना जो स्ट्रेस फील कर रहे हैं, इतना प्रेशर फील कर रहे हैं, उसकी वजह ही यही है। सबसे पहले तो जो फैमिली एनवायरनमेंट है, मतलब जो घर पे एनवायरनमेंट है बच्चे के आसपास, उसका बहुत जो है। हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है विनीता जी। हाँ जी। तो जो फैमिली एनवायरनमेंट है, जो एज पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उनको ध्यान रखना चाहिए बच्चे की स्केड्यूल पे। और बच्चा क्या, अगर थोड़ा सा भी उनको जो है बिहेवियर में चेंज नजर आ रहा है, उसको बहुत ध्यान से वो चीज नोटिस करके उसको रीअश्योर करना चाहिए। अगर बच्चा इरिटेट हो रहा है किसी भी बात से, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के चलते बहुत ज्यादा जैसे हो जाता है ना कि इरिटेट हो रहा है, खाना सही से खा रहा है, सो नहीं रहा सही से, तो उस टाइम पे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चे को इमिडिएटली उनसे पहले पूछे, बात करे। और अगर वो एग्जाम को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है तो उनको ये अश्योरेंस देना बहुत जरूरी है कि एग्जाम सिर्फ एक टेस्ट है, वो आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता। वो अगर चलो ठीक है, आपने अपना 100% दिया, अपना पूरा एफर्ट दिया है, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम आपके साथ है। पेरेंट्स को ये चीज बहुत मतलब ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल, तो बच्चा तभी पेरेंट्स का रोल सिक्योर भी यहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। शांति जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उम्मीद करती हूँ कि आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिल गया होगा। अब मैं नयन जी के पास जाना चाहूंगी। नयन जी, इसी बात को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगी। जिस तरीके से जिक्र किया गया, कंपैरिजन देखिए बहुत ज्यादा होता है कि फलाने के लड़के ने ऐसा कर दिया, उसके नंबर ज्यादा आते हैं, फ्यूचर को लेकर भी बहुत ज्यादा। तो ये तमाम जो स्ट्रेस होते हैं, इसकी वजह से बच्चा कहीं ना कहीं सहम जाता है और शायद उसका नतीजा होता है कि हम इस तरीके से देखते हैं। तो पेरेंट्स का क्या कुछ रोल होना चाहिए? एग्जाम जब बच्चों के चल रहे हो, जब वो तैयारी कर रहे हो, तो किस तरीके से उनका रोल यहाँ पर देखा जाए? रितु जी, मैं समझ रहा हूं कि आपने बहुत ही अच्छी बात करी है कि पेरेंट्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। यदि सब कुछ लोग बोल दे, स्ट्रेस भी क्रिएट करे, पर यदि पेरेंट्स बोलते हैं कि भाई यार ठीक है यार, हम लोग कर लेंगे, मैंने भी कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा हर एग्जाम में अव्वल गुण पाए हैं, फिर भी देखो मैं यहाँ हूँ, अपनी जगह पे खड़ा हूँ, और आप भी अपना बेस्ट दे, वो आपके हाथ में है। और उसके आगे जो हम सक्सेस को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं अपने मतलब समाज में, वो कैसे कम करे कि आप सफलता ही नहीं है, आप है। और उसके साथ में आप जो भी सफलता पाए, जैसे कुछ एक लड़के होते हैं कि जो एकेडमिक्स में ब्रिलियंट नहीं होते पर बाकी की तरीके से बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, तो वो कितने आगे निकल जाते हैं। तो कितने हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिक्स में है, कितने स्पोर्ट्स में है, कितने म्यूजिक में है। वो सब लोग जो है वो अपने आप को भले ही एग्जाम में और एकेडमिक्स में बहुत ही बढ़िया नहीं पा रहे, पर जिंदगी में उन्होंने कितने झंडे गाड़ लिए हैं। तो बच्चों को तो हम ये कह रहे हैं कि भाई तुम एग्जाम को एक एग्जाम के तरीके से लो। इट इज ओनली टेस्टिंग योर नॉलेज, बट इट इज नॉट अबाउट योर लाइफ। इन योर लाइफ यू आर द हीरो। आप जो भी लाइफ में करेंगे उसमें एग्जामिनेशन आपका एक थोड़ा सा जरिया बन सकता है, पर एकेडमिकली आप ब्रिलियंट नहीं भी निकले कल तो और कोई स्ट्रेंथ अपनी ढूंढ लोगे। मे बी स्पोर्ट्स में अच्छा करोगे, सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, मे बी सिंगिंग में अच्छा करोगे, मे बी कोई और इन्फ्लुएंसर बन जाओगे। आज की तारीख में तो आप इतने ऑप्शन है करियर के, आपके पास कुछ भी गुण है तो सोशल मीडिया में आज आपके लिए कुछ ना कुछ आमदनी करने का और एक एक्टिविटी करने का, दोनों का जरिया है। टुडे इट इज अ फ्लैट वर्ल्ड। आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जो शायद 20 साल पहले नहीं था। तो आपको क्या डर है? आपका एकेडमिक्स एक ही पहलू है, पर आप बहुत पहलू वाले इंसान हो। तो ये जब पेरेंट्स कहते हैं
तब फर्क पड़ जाता है। जब मैं और आप कहें तो अलग बात है। बिल्कुल। और वो जो स्ट्रेस है, वो पहले तो पेरेंट्स को अपने आप को भी स्ट्रेस से मुक्त करना है कि भाई बाजू वाले का लड़का अच्छा मार्क्स ले आया और मेरा लड़का अच्छा मार्क्स नहीं लाया तो मैं कोई स्ट्रेस में हूं, मेरी जिंदगी थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। तो पहले तो मुझे वो ठीक करना है कि भाई मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा, कोई बात नहीं, और कोई चीज कर लेगा। मेरा काम है उसकी स्ट्रेंथ ढूंढना, और इसमें अभी एकेडमिक्स में ढूंढ रहा हूँ, कहीं और ढूंढूंगा, कहीं और ढूंढूंगा। एकेडमिक्स में ही बढ़िया हो जाए तो वहां आगे बढ़ जाएगा। पहले देखिए, थोड़े साल पहले डॉक्टर इंजीनियर का मामला था कि जो भी अच्छा हुआ डॉक्टर इंजीनियर हुआ, वो नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ, या आईएएस हो गया, यूपीएससी में हो गया। आज की तारीख में कितने और ऑप्शंस बन गए। अच्छा, बिल्कुल, ब्राइट ऑप्शंस बहुत स्कॉलर है। जो उषा है जी के वो पास सिर्फ मैं जाना मेडिकल चाहूंगी। में उषा जी, देखिए आप तो लंबे वक्त तक बच्चों के बीच रही हैं और पेरेंट्स मीटिंग में भी आप कई बार रही होंगी, जो पेरेंट्स उनके साथ भी आपकी मुलाकात होती रही होगी। इसको आप किस तरीके से देखती है, पेरेंट्स के रोल को? जी जी, पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। फारिक साहब ने जैसा बताया, बिल्कुल, अगर पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट कर दें, पेरेंट्स बच्चों का डर या घर का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रिलैक्स वाला बना दें तो उसका बहुत अधिक फर्क पड़ता है बच्चों की स्टडी पर, और बच्चे अच्छी पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से भी और अन्य चैनल के माध्यम से बार बार पेरेंट्स से मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि बड़ा नाजुक समय होता है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपकी होती है। आप इस समय पूरी शादी विवाह सारे काम छोड़ के पूरा फुल कंसंट्रेट करिए बच्चे को रिलैक्स रखने में। घर का आपस में पति पत्नी का भी और परिवार का भी वातावरण ऐसा बनाइए कि बच्चों के कानों में अनावश्यक बातें वो ना जाए जो उसकी पढ़ाई से रिलेटेड ना हो। तो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा प्रिकॉशन लेना है, एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और बच्चे को रिलैक्स रखने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बात हर पेरेंट्स को समझना चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से लगातार बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है। अगर पेरेंट्स इसको देख रहे होंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा लाभप्रद कार्यक्रम उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। लीजा जी, परीक्षा के पहले दिन से लेकर जब परीक्षा खत्म हो रही है, आखिरी पेपर जब बच्चों का है, उस पूरे दौरान किस तरीके से पढ़ाई पर फोकस करें, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें, साथ ही साथ जैसा कि रिवीजन को लेकर भी बातचीत हो रही थी, तो ये जो तमाम अलग अलग पॉइंट्स है, इसको लेकर किस तरीके से बच्चे ध्यान में रखें? जी बिल्कुल, बच्चों को उसके लिए लगातार रिवीजन, जो उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है उसी का रिवीजन करना चाहिए। कुछ नए टॉपिक्स को एंड टाइम पर उन्हें नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो नए टॉपिक्स ना लेकर जो वो स्टडीज ऑलरेडी कर चुके हैं, पूरे साल जो उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है, पूरे साल जो उन्होंने अच्छे से किया है पूरी स्टडीज, उसी पर फोकस उन्हें करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट को लेकर उन्हें एक प्रॉपर टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। उस टाइम शेड्यूल में उनको उस टाइम शेड्यूल में उनको सेक्शन वाइज, पेपर जो आता है वो सेक्शन वाइज आता है, उस सेक्शन वाइज पेपर पर एम्फसाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम 10th बोर्ड का इंग्लिश का है, तो उसमें 4 सेक्शंस हैं। पहला रीडिंग सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है आपका एप्लीकेशन बेस्ड, राइटिंग सेक्शन है, थर्ड सेक्शन इनका ग्रामर वाला पार्ट है, और फोर्थ सेक्शन है इनका क्वेश्चन बेस्ड, लिटरेचर बेस्ड। तो लाइक one day they should take for literature, and then the next day उनको ग्रामर और राइटिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे कि बीच में 3 दिन का ब्रेक है, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें टाइम अपना शेड्यूल करना चाहिए। टाइमली उन्हें मेडिटेशन करना चाहिए, टाइमली खाना खाना चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड उनको लेना चाहिए, और उसको उस तरीके से उनको काम करना चाहिए। उसके यदि वो उस तरीके से करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, और वो बेहतर तरीके से एग्जाम दे पाएंगे, और एग्जाम टाइम पर उनको स्ट्रेस नहीं होगा। एग्जाम देने के लिए जब वो जाते हैं, उससे पहले उन्हें कुछ देर के लिए अपने माइंड को फ्री छोड़ देना चाहिए। यदि आप जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन मॉर्निंग में यदि आप जस्ट अ क्विक रिवीजन आप कीजिए, जो आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं पहले से, सिर्फ आप उनको पढ़िए, क्योंकि यदि आप पूरा का पूरा रिवाइज करेंगे मॉर्निंग में तो सब कंफ्यूजन में हो जाएगा, और फिर एट द टाइम ऑफ एग्जाम बच्चों को दिक्कत हो सकती है। तो मेरा मानना यही है कि उन्हें
पहले से जो रिवीजन किया है पहले दिन तक, दैट इज मोर देन इनफ। उससे आपको एग्जाम स्ट्रेस भी नहीं होगा और वो अच्छे से अपना 100% दे भी पाएंगे। विनीता जी, एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी जो अक्सर देखा भी जाता है बच्चों में। बच्चे जब पेपर देने के लिए जाते हैं, पेपर उनका खत्म हो जाता है और जब वो पेपर देकर निकलते हैं, मान लिया जाए कि पहला उनका हिंदी का पेपर है, हिंदी पेपर देकर वो निकल चुके हैं, उसके बाद उस पेपर को वो देखते हैं कि इसमें से मैंने कितने प्रश्न हल किए, कितने प्रश्न रह गए, और मान लिया जाए कि पहला पेपर उनका खराब हो जाता है, तो फिर उनके दिमाग में वही चीजें चल रही होती है कि मेरा पेपर बिगड़ गया, मेरा पेपर बिगड़ गया, और आने वाले जो अलग अलग विषय के पेपर है उस पर इसका असर दिखाई देता है। तो इससे बच्चे कैसे बचे? बिल्कुल, ये चीज बच्चे करते हैं और हम भी अपने टाइम के दौरान हमने भी ये चीजें देखी हैं। तो ये क्या होता है, फिर आप घर पे जाते हो एज पेरेंट्स, मुझे लगता है पेरेंट्स का यहाँ पे रोल आता है कि बच्चा जब घर जाता है तो वो थोड़ा स्ट्रेस अगर लग रहा है तो उनसे ये जरूर पूछिए कि एग्जाम कैसा गया। ऑब्वियसली पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं, लेकिन अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि मायूस है बच्चा, तो उनसे जरूर ये चीज बोले कि भले ही ये वाला एग्जाम आपका उतना अच्छा नहीं गया, कोई बात नहीं, अब जो नेक्स्ट वाला एग्जाम आ रहा है उस पे आप फोकस करिए और ये जो हो गया है वो आप छोड़ दीजिए, उसका हम देख लेंगे। एज पेरेंट्स वो रीअश्योरेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। फिर बाद बच्चा एटलीस्ट घर पे जब एक सपोर्ट सिस्टम बनता है ना, पेरेंट्स का सपोर्ट होता है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स का सपोर्ट यहाँ पर बहुत जरूरी है और आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी ने बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से स्ट्रेस को भगाया जाए, पेरेंट्स का रोल आखिर क्या कुछ होना चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सुनकर जो दर्शक हमारे होंगे, जो बच्चे इस वक्त देख रहे होंगे एनडीटीवी, उनको इसका जरूर फायदा भी मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहाँ पर हम रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।